ओम शांति। आपका प्रश्न है, आज की मुरली में आया कि शिव बाबा कहते हैं यह बेहद के नाटक का नॉलेज सिर्फ एक बाबा के पास ही माना भगवान के पास ही है और वो ही सुना सकते हैं, दुनिया में और कोई ना सुना सके। शिव बाबा ने देखा थोड़े ही है, वो तो निराकार है, परंतु उनमें सारी नॉलेज है। तो शिव बाबा कहते हैं, मैं सत्युग त्रेता में तो नहीं आता हूँ, परंतु नॉलेज सारी सुनाता हूँ। वंदन लगता है ना। प्रश्न यह है अभी कि शिव बाबा माना भगवान निराकार है, जिसको दुनिया में शिव के रूप में पूजे जाते हैं। वो बिगर देखे, बिगर अनुभव किए सारी नॉलेज कैसे देते, और शिव बाबा में ही यह नॉलेज कहाँ से आई, ये समझना है। उत्तर है, भगवान निराकार है लेकिन सर्वशक्तिवान है, ज्ञान के सागर है ना। ये जो दुनिया बनाई, किसने बनाई? भगवान ने तो बनाई है। तो ये दुनिया में रचने की जो विधि है वो वही जानता है। पहले तो इस सृष्टि पर आत्माओं के लिए जो भी जरूरियात है, 5 तत्व की ज़रूरत है, ये सारा आभा मंडल की ज़रूरत है, 10 डायमेंशन की ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें बनाई किसने? भगवान ने तो बनाई है, जिसको हम शिव कहते हैं। वो निराकार है लेकिन उसकी शक्ति से उसने ये बनाई दुनिया। तो स्वर्ग भी उसने ही बनाया। तो वो आते वहाँ नहीं है, लेकिन उसने बनाया है ना। तो पहले क्या बनाया? 3 एनर्जी क्रिएट की, एक नेगेटिव, पॉजिटिव और न्यूट्रल। नेगेटिव जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन जिसको कहते हैं, वो 5 तत्वों से जुड़ी है, तो वो नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करती है। पॉजिटिव आत्मा के विचारों से, आत्मा के गुणों का चिंतन से जो हमारी पॉजिटिविटी होती है, जिससे हमारे आत्मा के गुण जब एक्टिव होते हैं तो सब अच्छे हम कार्य करते हैं, जिससे हमारा पुण्य बनता है। इसके साथ ये सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर सब बनाया। किसने बनाया? भगवान ने तो बनाया है। तो कि ये ऑटोमेटिक जो सिस्टम बनती है, आप सोचो, हाँ, ये गर्भ में सिर्फ एक सेल से सारा शरीर तैयार होता है। इतना ही नहीं, बाहर आके भी वो बड़ा बनता जाता है। आज ये चीज़ दुनिया में कोई नहीं ढूंढ सकते। हाँ, रोबोट बना सकते हैं, लेकिन मनुष्य ऐसे वृद्धि को पाए और मनुष्य एक बीज में से बने, उसमें आत्मा प्रवेश करे, वो चीज़ कोई नहीं बना सकता। तो ये 3 एनर्जी का ही सारा खेल है। ये 3 एनर्जी स्थूल में भी रखनी है और सूक्ष्म में भी, हमारे शरीर के अंदर भी रखी है। तो ये जो सूक्ष्म शरीर में जो चक्र रखे हैं, नाड़ियाँ रखी है, वही तो सारी दुनिया और शरीर को चलाती है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तीनों से ये एटम बनता है, और इस एटम से सारी स्थूल चीज़ें, शरीर सहित सब कुछ बनता है ना। तो ये 3 एनर्जी ही मुख्य है, जो भगवान ने ही तो क्रिएट की। आत्मा में से पॉजिटिव, प्रकृति में से नेगेटिव, और जब दोनों का बैलेंस, तो परमात्मा की एनर्जी जो दुनिया को चलाती है।
तो ये सारी बातें हमें अच्छी रीति समझना है। इसीलिए भगवान ने देखा नहीं है, अनुभव नहीं किया है, फिर भी उसमें उसने जो बनाई है और जो सिस्टम रखी है वो सारा नॉलेज है। द्वापर के बाद भी जब कला नीचे उतरती है और भक्ति मार्ग में जो जो भक्ति करते हैं फल देते हैं, और जो चीज़ उसमें वाइब्रेशंस भावना के तार गए हैं और उसकी शक्ति आई है वो भी उसको पता है, क्योंकि उसमें वो भी अंकित हुआ है। इसीलिए ये बहुत वंडरफुल नॉलेज भगवान आके देते हैं। और इसके सिवाय कोई देवता या अच्छा मनुष्य बन ही नहीं सकते जब तक ये ज्ञान समझते नहीं। ज्ञान में जो दो चीज़ है, एक निराकार परमात्मा और दूसरे है देवताएं। तो वो देवता और परमात्मा के बीच का जो अंतर है वो जो समझता है वही इस ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ता है। इसीलिए प्रकृति के साथ मिलके जो जो उसने किया है वो उस आत्मा में भी माना परमात्मा में भी नूंद है। इसीलिए मैंने कई बार कहा कि अगर ये दुनिया कंप्लीटली विनाश हो जाए तो नई नहीं बन सकती। इसीलिए भगवान को आना पड़ता है और आके फिर से ये तीन एनर्जी जो दुनिया सृष्टि पर दुनिया रची तब ये तीन एनर्जी क्रिएट की थी, वही फिर से सूक्ष्म वतन बनाकर उसको बनाना पड़ता है। वो भी ड्रामा में फिक्स हो गया। और ये तीन एनर्जी ही ब्रह्मा विष्णु शंकर, कोई व्यक्ति वो नहीं है। इसीलिए कुंडलिनी चक्र में या शास्त्रों में भी कहा है कि भगवती एक शक्ति है जिससे सारी देवियाँ की उत्पत्ति हुई। तो ये शक्ति और कुछ नहीं है, श्री कृष्ण की आत्मा जो इस प्रकृति की चीज़ों से रिलेटेड है। आज भी आभा मंडल के बारे में आया, वो सारा समझाया कि सारा आभा मंडल हमारी ही जो 9 लाख आत्माएं हैं उससे ही तो बना है। तो ये सारी बातें अच्छी रीति समझकर जो पुरुषार्थ करता है वह देवता बन जाता है। इसीलिए ये नॉलेज अविनाशी है और इसके लिए ही गीता में भी कहा है कि मैं अंतिम समय में आता हूँ, आकर नए धर्म की एक धर्म की स्थापना करता हूँ। तो वो इसीलिए वो आया है, पहली बार आया और फिर अभी बार बार उसको आना पड़ता है। बाकी बीच का जो भी ड्रामा है वो आत्माओं ने खुद ने बनाया है, वो भगवान ने नहीं बनाया। हर एक का पार्ट अपना अपना चूज हुआ, लेकिन दुनिया जो शुरुआत की है स्वर्ग वगैरह वो उसने बनाई है। ठीक है। ओम शांति।